जय हो। अब देखो जटायु, ध्यान से सुन लो, इन दो चीजों को देखो, शब्दों का ही तो एक खेल है। जटायु जो था वो जानवर था, लेकिन उस दिन जो है वो सीता को बचाने के लिए उसने संघर्ष किया, तो वो जानवर होते हुए भी मनुष्यता से भी ऊपर जो है वो चला गया था। और रावण मनुष्य था, लेकिन आज रावण जो है वो पशु से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। यही फर्क है। लक्ष्मण जी जो है जैसे राम जी के पास में पहुंचे, लक्ष्मण को देखा और उधर सीता चिल्ला रही है कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोष। सीता कह रही कि हे लक्ष्मण तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। सीता हमको ये समझा गई है कि अपने घर के सदस्यों के ऊपर आक्रमण, अकारण ही क्रोध करने से सबको कीमत चुकानी पड़ती है। देखो इस प्रसंग से हमें छोटी छोटी बातों को उठा करके देखना है। आज जो है वो सीता मैया ने लक्ष्मण के ऊपर बिना कारण का क्रोध किया था, और उसी क्रोध के कारण से रावण जो है उनको उठा करके कितनी बड़ी कीमत जो है वो सीता को उठानी पड़ी थी। इस कारण से ध्यान रखो, आज जब जाओ घर के ऊपर, घर में जाओ तो आप ये वचन, ये यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ कि मैं घर के सदस्यों के ऊपर कभी भी कोई क्रोध नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे बेटे की बहू हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी माँ हो, उसके ऊपर मैं कभी भी अकारण जो है वो क्रोध नहीं करूँगा। ये विचार रख करके जाओ। राम जी कहते अरे लक्ष्मण तुम यहाँ पर आए हो? तो उन्होंने कहा कि अरे भैया मैं नहीं आया हूँ, माँ ने जो है मुझे भेजा है। भगवान समझ गए। भगवान कह रहे हैं कि हे भाई तेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन कुछ अहित की शंका मुझे हो रही है। आश्रम के अंदर आई तो उन्होंने देखा कि आश्रम जो है वो उजड़ा हुआ है, सूना है, खाली है। सीता चली गई है। अब राम और लक्ष्मण जो है वो सीता को ढूंढ रहे हैं। अब राम जी ढूंढते ढूंढते जो वो हिरण को पकड़ लेते हैं और बोल रहे हैं कि हे सीते, हे सीते, और दौड़ते दौड़ते वृक्षों के तनों को पकड़ लेते हैं कि हे सीते, हे सीते। राम जो है वो दुखी हो रही हैं, दुखी होकर के पुकार रही हैं। पूछत चले लता तरु पाती, कभी जो है नदी से पूछ रही हैं, कभी पौधों से पूछ रही हैं, कभी पशुओं से पूछ रहे हैं। और चलते चलते जो है भगवान सबरी के आश्रम के अंदर पहुंच गए थे। सबरी के आश्रम के अंदर पहुंचे। ये एक ऐसी भक्त थी, भगवान को, उसको देख करके भगवान को शांति मिली है। सीता को जब लेकर के रावण चला गया था तो भगवान अशांत हो गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान सबरी के आश्रम के अंदर पहुंचे तो भगवान को भी वहां पर शांति मिली है। ये भक्त है। भक्त ऐसा होना चाहिए। हम लोगों का ऐसा स्वभाव, ऐसा कर्म हमारा होना चाहिए कि जब परमात्मा भी हमारे घर में आवे तो परमात्मा को भी शांति मिलनी चाहिए। ये कथा से हम लोगों को ये सीखना है। चलो हम सबरी के आश्रम के अंदर चलते हैं। एक भजन के साथ में सबरी के आश्रम के अंदर चल रहे हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अब देखिए
आप अपने आप को जो है वो सबरी समझिए, और सबरी समझ करके भक्त हैं वो सबरी। और भक्त की क्या पहचान है? हाथों से ताली, होठों पे मुस्कान, यही तो भक्त की पहचान है। मीठी मीठी ताली जो है वो बजाते रहिए और ऐसा भाव रखिए कि मैं सबरी हूँ। अपने हृदय को जो है अपनी झोंपड़ी बनाइए और इस झोंपड़ी के अंदर जो है आपके राम जो है आने वाले हैं। देखो धीरे धीरे आप जो है वो ताली बजाते हुए ऐसे प्रार्थना करो कि मेरे राम जो है वो मेरे हृदय के अंदर, हृदय रूपी झोंपड़ी के अंदर आवे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी। ओ
अब देखिए मध्यांतर के बाद जो है वो झांकी भी आप देखेंगे और दर्शन भी जो है सबरी मैया का करेंगे और फिर जो है यही भजन जो है फिर देखेंगे। लेकिन अभी कथा में थोड़ी देर चलिए, कैसे हैं सबरी देखो। रावण जो है वो परिवारों को तोड़ता है। रावण का क्या स्वभाव है? परिवार को तोड़ने का काम करता है कि जिस दिन हमारे घर के अंदर रावण आएगा तो उस दिन परिवार टूट जाएगा। जिस दिन परिवार टूट जावे तो उस दिन समझ लेना कि हमारे घर के अंदर भी रावण आ गया है। हम लोगों को ये देखना है। उलझन, हमारा परिवार जो है वो उलझ जाता है और एक बार जब कोई परिवार उलझ जाता है तो उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग जो है बाजार से जनेऊ लेकर के आते हैं और जनेऊ खोलते हैं, कभी कभी वो उलझ जाती है तो वो जनेऊ भी जो है वो सुलझती नहीं है, उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर जनेऊ हम नहीं सुलझा सकते, एक रस्सी को, एक गांठ को जब गांठ पड़ जाती है वो जब नहीं खुल सकती है तो परिवार के अंदर जब ऐसी गांठें पड़ जाती है या परिवार ऐसे उलझ जाते हैं तो फिर हम लोग जो है वो कैसे सुलझाएंगे। पूरी उम्र बीत जाती है सुलझाते सुलझाते। इतनी कड़वाहट आ गई है आज हम लोगों के परिवारों के अंदर। मनुष्य के जीवन के अंदर राम भी अब सबरी के आश्रम के अंदर मिठास ढूंढने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राम जी जो है, राम जी के हृदय के अंदर, राम जी के मन के अंदर भी जो है वो जहर आ गया था, कड़वाहट आ गई थी, उलझ गए थे राम जी। तो आज जो है राम जी उनके यहाँ पर आए हैं और सबरी मैया ने मीठे बेर जैसे ही उनको खिलाए तो राम जी को भी रास्ता मिला है। सबरी यानी संत के आश्रम के अंदर, संत के पास में आप लोगों को जाना है कि जब भी जीवन में ऐसी कड़वाहट आवे तो उस वक्त जो है आप गुरु के पास में जाओ, किसी संत के पास में जाओ। समर्पण राम जी ने जो है वो सबरी के सामने समर्पण किया है। हम लोगों को भी अपने संतों के पास में, गुरुओं के पास में, हमारे पुराणों के सामने जाकर के हम लोगों को समर्पण करना होगा। और अगर हम समर्पण करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो कड़वाहट है वो कड़वाहट भी जो है वो दूर हो जाती है। अब भगवान संकेत कर रहे हैं कि मेरी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि देवी मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, तो सबरी रास्ता दिखाती है। पंपा सरोवर के अंदर आपकी भेंट महाराज सुग्रीव से होगी, आप वहां जाओगे तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। ये सबरी ने जो है वो रास्ता दिखा दिया है। भगवान आगे चलते हैं। देखिए सबरी ने जो योगदान दिया था सीता की खोज के अंदर, भगवान को सबरी ने जो संकेत दिया था, भगवान सबरी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। अब राम और लक्ष्मण चले तो दोनों के बीच में बात होती है और कहते हैं कि लक्ष्मण आज मैंने हिरण की हिरनियों को साथ में देखता हूँ, हाथियों को हथिनियों के साथ में देखता हूँ तो मेरे विरह की अग्नि जो है वो बढ़ जाती है। मुझे सीता की याद आज बहुत आने लग गई है। आज मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि लक्ष्मण एक सबक ले लेना, स्त्री को कभी भी निर्जन स्थान के ऊपर कभी भी अकेले मत छोड़ना। ये राम जो है राम कथा के माध्यम से हम लोगों को भी शिक्षा राम जी दे रहे हैं कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितने ही बलवान क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी निर्जन स्थान के ऊपर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि शास्त्र कभी भी पढ़ लो, लेकिन ये मत कहना कि पूरा ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है। आप कितनी कथाएं, कितनी भी पुराण आप कथाओं के सुन लो, लेकिन आप कभी भी अपने आप को जो है पूर्ण मत समझना कि मैं पूर्ण हो गया हूं, क्योंकि शास्त्रों को तो बार बार पढ़ा जाता है। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि राजा को कभी भी वश में मत समझना। हम जो कहते हैं ना कि ये मंत्री जी मेरे हैं, ये नेताजी मेरे हैं, ये पुलिस वाले मेरे हैं, कोई किसी का नहीं होता है। मौके के ऊपर, समय के ऊपर जो है वो सब जो है वो छोड़ करके चले जाते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिषि महु क्षोभ। और इन तीन काम को जो है वो दूर रखना, काम क्रोध और लोभ को जो दूर रखता है, ये घटना उनसे दूर हो जाती है। लोभ आया था सीता के मन में, क्रोध किया था राम जी ने,
सीता ने क्रोध किया था लक्ष्मण के ऊपर, मृग पर, और जीवन से सीता जो है वो चली गई थी। भगवान लक्ष्मण को कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि भैया अब चलो हम ढूंढते हैं सीता को। उसी समय भगवान महादेव पार्वती जी को कहते हैं ये चौपाई देखो, समझ लो बहुत बड़ी चौपाई है रामचरितमानस की। शिव जी जो है पार्वती से कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अचानक ये पंक्ति जो है महादेव बोल गए थे पार्वती जी के सामने। अचानक ये पंक्ति जो है वो शिव जी को याद आई। भगवान की लीला देखे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, पुनः भ्रम न हो जाए। भगवान महादेव जो है वो पार्वती से कह रहे हैं और पार्वती जी अनेक प्रश्न पूछ रही हैं और उनका समाधान करते करते एक बात जो है महादेव कहते हैं याद रखना कि जगत जो है वो एक स्वप्न है, स्वप्न के समान है। अगर कोई सत्य है तो वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम सत्य, और भगवान के नाम के अलावा और इस संसार में कोई दूसरा सत्य है नहीं। और ऐसा कहा कि मन का ये विलास है यह संसार, इसलिए जितना भगवान का नाम लोगे उतने ही सपने के प्रति जो है आप जागृत हो जाओगे। जैसे ही स्वप्न टूटता है वो संसार समाप्त हो जाता है। और उसी समय भगवान के सामने नारद जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे कारण से आपको जो है ये दुख उठाना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको श्राप दिया है ना, और उसी श्राप के कारण से आज आपका जो है पत्नी से वियोग हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि देखो नारद, इसके अंदर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो मेरे भक्त हो, और उस वक्त जो है वो तुमने जो श्राप दिया उसको ग्रहण करना मेरा दायित्व था। करऊ सदा तिनके रखवारही, जैसे माता बालक की रक्षा करती है उसी प्रकार से हे नारद मैं अपने भक्तों की रक्षा किया करता हूँ। माँ को उपमा दी है भगवान ने, क्या दी है? माँ को जो है वो भगवान की उपमा दी है। माँ जो होती है वो भगवान के बराबर हुआ करती है। भगवान ने भक्त और भगवान का रिश्ता जो है माँ और बेटे का रिश्ता बताया है। आज हमारे जीवन के अंदर यदि माँ है तो समझ लो कि हमारे साथ में भगवान है, और अगर हमारे जीवन से माँ जब चली जाती है तो समझ लो कि भगवान भी हमारे जीवन से चले गए हैं। क्योंकि माँ ने जो प्रसव पीड़ा को देखा है, भोगा है, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो, भक्त मेरी संतान होती है। तो माँ जैसे अपने बच्चों को संभालती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने बच्चों को संभाल। नारद जी जो है भगवान से अनेक प्रश्न पूछते हैं, संतों के गुण बहुत होते हैं और उनके बारे में नारद जी को बता